नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि कौन कौन से टाइप्स के प्लान होते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग पर लेती हूँ। सबसे पहला होता है स्टैंडिंग प्लान, देन आता है स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, सिंगल यूज प्लान एंड कंटिंजेंसी प्लान। टोटल 6 टाइप के प्लान होते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। स्टैंडिंग प्लान, प्लान्स क्या होता है, एक गाइडलाइन होती है, एक स्पेसिफिक टाइप का प्लान होता है जो हमेशा हम यूज कर सकते हैं ऑन द रिपीटेड बेसिस। ऐसा प्लान होता है कि अगर इसको हम एक बार डिसाइड कर दें तो हम रिपीटेटिव सिचुएशन में यानी कि रिपीटेडली इस प्लान को यूज कर सकते हैं, हम फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है हमें, procedure for delivering of goods as per the order of customer, or if credit policy is decided beforehand or permanent basis, it will be it will help the employees to take prompt decision. No employee will need the permission of superior regarding the same. यानी कि क्या, अगर कंपनी ने डिसाइड कर दिया है कि हम माल कैश पे बेचेंगे या हम माल क्रेडिट पे बेचेंगे, तो वो एक पॉलिसी, एक फ्रेमवर्क जो है वो डिसाइड हो चुका है, ये परमानेंट बेसिस पे, ये चेंज नहीं होगा। तो ये कैसा प्लान है, रिपीटेड बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं, फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड ये एक गाइडलाइन की तरीके से भी यूज हो सकता है। इस टाइप के प्लान को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान, जो कि रिपीटेटिव सिचुएशन में यूज हो सकता है। ये इसका कीवर्ड है, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, स्टैंडिंग यानी कि रिपीटेटिव, ऐसे करके याद रखना है। देन आता है स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजी, इससे ही हमें मालूम चल जाता है स्ट्रेटेजी क्या होती है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए हम कुछ स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं जिससे हमारे गोल अकम्प्लिश हो जाए, उसी टाइप के प्लान को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान। बिजनेस यूनिट डिसाइड ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसॉफी, decided through which philosophy the business unit will function throughout the life. It is known as business objective. For the accomplishment of objective, long term and short term strategies are decided. हमें अगर हमारे कुछ गोल्स अचीव करने हैं तो कुछ शॉर्ट टर्म हमारी स्ट्रेटेजी होती है, कुछ लॉन्ग टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, इस टाइप के हमारे गोल्स डिसाइड होते हैं। दोनों को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, ये सारी कुछ चीजें होनी चाहिए। कंसिस्टेंट डिसीजन आर टू बी टेकन फ्रॉम दिस प्लान। अगर हमें कंसिस्टेंट डिसीजन लेने हैं तो इस प्लान के थ्रू हम ले सकते हैं। इस प्लान में डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा फोकस करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या, स्कोप ऑफ डिसीजन, यानी कि डिसीजन हमेशा लेते रहना पड़ता है हमारे इस वाले प्लान में। कौन सा प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान। हम इसको किस तरीके से याद रखेंगे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल से, एंड इट मीन्स स्कोप ऑफ डिसीजन इज इम्पॉर्टेंट। हम ये वाले इससे भी हम याद करके रख सकते हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। थर्ड वन कौन सा है, टैक्टिकल प्लान। अब टैक्टिकल प्लान क्या होता है, साल या फिर 1 साल से कम के लिए बनाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हम वो प्लान बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्टिकल प्लान। द accomplishment of business objectives, short term plans that are prepared by middle level of management, it is known as tactical plan, which are of span of 1 or less than 1 year. These plans are clarified as short term objectives. Specialized knowledge and skills are necessary for the formulation of these plans. यानी कि हमारे पास कुछ स्पेशलाइजेशन नॉलेज एंड स्किल्स होनी चाहिए अगर इस प्लान को हमें एग्जीक्यूट फॉर्मुलेशन करना है। तो ये कौन से आते हैं, टैक्टिकल प्लान। कौन बनाता है, बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो बनाता है। हमने ऐसी टाइप की हायरार्की देखी थी ना, कुछ इस टाइप की हायरार्की, जिसमें सबसे पहला ऊपर कौन होता है, टॉप लेवल वाले होते हैं। वेट में यहाँ पे अच्छी तरह बना के आपको दिखाती हूँ। इधर आते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, इधर आते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि कौन, सीईओ हो गए, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दीज ऑल पीपल। देन आते हैं मिडिल लेवल वाले, जिनको हम ऑफिसर्स लेवल भी बोलते हैं, मिडिल लेवल। लास्टली आते हैं कौन, बॉटम लेवल वाले। तो ये प्लान कौन बनाता है, हमारा टेक्निकल प्लान, वो बनाते हैं मिडिल लेवल, यानी कि इधर वाले जो है वो। समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लान हमारे लिस्ट में कौन सा है, वो है ऑपरेशनल प्लान। ये प्लान हम क्यों बनाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, एंड ये प्लान जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है हमारे थर्ड वाले प्लान से, यानी कि कौन से वाले प्लान से, टैक्टिकल प्लान से। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, हाईलाइटेड जो मैंने लाइन आपको बताई है ना, आप वो एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा इजीली।
देन आता है सिंगल यूज प्लान। ये सारे प्लान में से सबसे अलग है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक ही बार बनता है एंड ये हमेशा स्पेशल ऑब्जेक्टिव या स्पेशल एक्टिविटीज के लिए प्लान बनाया जाता है। ये रिकरेंट नहीं होता। हमारा जो सबसे पहला प्लान था ना वो रिकरेंट था। हमारा सबसे पहला वाला प्लान कैसा था? रिकरेंट था, रिपीटेटिव था। ये प्लान कैसा है? एकदम सिंगल यूज है, यानी कि एक ही बार यूज होता है ये प्लान। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, जैसे शिप मेकिंग। अगर हमें हमारी जो शिप है वो बनानी होती है तो हम एक ही शिप बनाते हैं ना, 3 4 5 6 तो शिप नहीं बना देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, अगर हमें हाउस बनाना है तो वो एक एक बार हम बैठेंगे, 2 बार हम बैठेंगे, शांति दिमाग से हम एक प्लान बनाएंगे, एक ढांचा क्रिएट करेंगे, तब हम हाउस का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। ऐसा तो है नहीं एक दिन बनवाया दूसरे दिन तोड़वा दिया, तीसरे दिन बनवाया चौथे दिन तोड़वा दिया, नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि पैसा लगता है। वैसे ही पैकेजिंग और प्रिंटिंग में, अगर हमारा कोई बिजनेस का हमें लोगो डिसाइड करना है, उसकी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग करवानी है प्रोडक्ट की, तो वो क्या है? सिंगल यूज प्लान है। वो स्पेशल एक्टिविटीज के लिए बनता है, एक ही बार बनता है या फिर चलो 2 बार बनता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये कैसा है? रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता है एंड ये प्लान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सबसे अलग था सिंगल यूज प्लान, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके एग्जाम्पल भी हैं, ये एकदम दिमाग में बिठा लो कौन कौन से एग्जाम्पल है। शिप मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग। 6 कौन सा आता है? कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी मतलब क्या? फ्यूचर कैसा होता है? अनसर्टेन होता है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में क्या चेंज चलता रहता है। चेंजिंग सिचुएशन के लिए जो हम प्लान बना के रखते हैं उसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी प्लान। बिजनेस यूनिट हैज टू कोऑर्डिनेट विद चेंजिंग सिचुएशन। हमारा जो बिजनेस है उसको कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ता है हमारे चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से। कौन कौन से ऐसे चेंज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में? पॉलिटिक्स का इशू होगा, इकोनॉमिकल इशू हो गया, बाढ़ आ गई, या नेचुरल फैक्टर्स, सोशल इश्यूज, कुछ भी हो सकता है। तो due to these reasons, if changes are to be made in original or a new plan is made, it is known as contingency plan. अगर हमें कुछ चेंज करके हमारे ओरिजिनल प्लान में चेंज लाना है या फिर हम कोई नया प्लान बना रहे हैं, इन सारे कारणों की वजह से उस प्लान को हम क्या बोलते हैं? कंटिजेंसी प्लान। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल खुद से लिखे हैं। जैसे पहले पुराने फोन चलते थे, राइट? अब क्या है? अब स्मार्टफोन चलने लगे हैं। पहले बटन वाले चलते थे, अब स्मार्टफोन चलने लगे। तो ये क्या है? हमारे ओरिजिनल प्लान को हमने रिप्लेस करके न्यू प्लान बनाया, नए फोन्स बनाए। ये कंटिजेंसी प्लान है। पहले मुनीम जी हुआ करते थे अकाउंटिंग करने के लिए, अब क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए, कंप्यूटर आ गया, जल्दी जल्दी सब कुछ होता है। तो ये क्या है? कंटिजेंसी प्लान है। इस तरीके से हम इसको याद करके रख सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, आई गेस, या सो दिस इज द लास्ट टॉपिक। जल्दी से हम इस चैप्टर को फिनिश करके रैप अप करते हैं इस वीडियो का। एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्लान। क्या क्या चीजें आती है हमारे एलिमेंट्स में, यानी कि हमारे कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग के अंदर? वही सेम बातें यहाँ लिखी हैं। क्या? प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसमें प्लानिंग चाहिए रहता है, बजट बनाना पड़ता है सारे डिपार्टमेंट के लिए, सारा बजट फॉलो होता है, एक मास्टर बजट बनता है। ऑल दिस थिंग्स जो हमने ऊपर बहुत बार पढ़ ली है, आई डोंट थिंक मुझे इसको पढ़ाने की जरूरत है, तो हम डायरेक्टली इधर स्विच ओवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको लर्न कराने की टेक्निक बताती हूँ। हम ऐसे ही लर्न करेंगे, हम सीक्वेंस नहीं बदलेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे याद करेंगे? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, रूल्स, बजट, प्रोग्राम। ठीक है, मैंने सेम पढ़ा, लेकिन आप मेरे साथ पढ़िए। 2 3 बार मैं आपको पढ़ाती हूँ, फिर आपको ये लर्न हो जाएगा। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बने हैं बहुत बार। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, रूल्स, बजट, प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, रूल्स, बजट, प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, रूल्स, बजट, प्रोग्राम। आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा क्योंकि ये इजी सा टॉपिक है एंड जल्दी से हम समझ लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेस का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उसको फुलफिल करने के लिए ही हम
काम करते हैं उसको फुलफिल करने के लिए ही हम प्लानिंग करते हैं। गोल्स कैसे होने चाहिए? रियलिस्टिक होने चाहिए, प्रैग्मेटिक होने चाहिए, ग्लैमरस नहीं एंड ओवर एम्बिशियस नहीं होने चाहिए हमारे गोल्स। स्ट्रैटेजी, हमें जो गोल्स अचीव करने हैं उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हमारा जो कॉम्पिटिटर है ना, सामने वाला जो आदमी है, सामने वाला हमारा बिजनेस का जो कॉम्पिटिटर है, उससे हमें आगे बढ़ना है। हमारा बिजनेस में जो कंपटीशन चल रहा रहता है उसको सरवाइव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लाती रहनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अगर हम कस्टमर को अट्रैक्ट करके रखेंगे, हमारा बिजनेस तभी ग्रो हो पाएगा अगर हमारे कस्टमर्स हैप्पी है तभी। फिर हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ पॉलिसी भी होती है। कैसी कैसी पॉलिसी होती हैं? अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कैश में सेल्स करना या क्रेडिट बेसिस पे ही हम सेल करते हैं, उस टाइप की पॉलिसी। तो हमें पॉलिसीज भी डिसाइड करके रखनी पड़ती है पहले से ही हमारे बिजनेस में। मेथड, प्रोसीजर, अब बिजनेस में अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं। क्या क्या है हम यहाँ पढ़ लेते हैं। मेथड इज एन अरेंजमेंट फॉर कैरिंग आउट बिजनेस प्रोग्राम। स्ट्रेटेजी डिपिक्ट्स द अरेंजमेंट ऑफ फेसिंग कंपटीशन. Policy gives information to fulfill the objective, while method refers to the best way of accomplishment of predetermined objective. Policy क्या है? वो एक इंफॉर्मेशन देती है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन मेथड क्या होता है? मेथड वो चीजें होती हैं जो हम फॉलो करते हैं। जिस टाइप की हम मेथड फॉलो करते हैं वैसे ही हम हमारे गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है। पॉलिसी क्या करती है? हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हम गोल्स को कैसे अचीव करें, व्हाइल मेथड रिफर्स टू द बेस्ट वे ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल। यहाँ पे ये बात बोली है। इसका मैं एक एग्जांपल दिया है। ए बिजनेस यूनिट ट्राइज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल सेल ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स अवेलेबल ऑफ क्वार्टरली सेल, इट हेल्प टू रेज द चांसेस ऑफ सक्सेस। इन शॉर्ट, मेथड रिफर्स टू द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग ए टास्क। मेथड इन शॉर्ट का मतलब क्या है? मेथड मतलब वो चीज जिससे हमें बेस्ट पॉसिबल वे में वो टास्क, वो हमारा गोल अचीव हो पाए, ऐसी बेस्ट मेथड चुननी, उसी को हम बोलते हैं मेथड या प्रोसीजर। फिर आते हैं रूल्स। रूल्स हम सबको ही मालूम है, कहीं ना कहीं अलग अलग जगह रूल्स होते ही हैं। जैसे हमारे स्कूल्स में क्या रूल्स होता है कि बातें नहीं करनी। फिर क्या होता है? इन टीचर को परेशान नहीं करना, मोबाइल का यूज नहीं करना। वैसे ही ऑफिस एनवायरनमेंट में भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। क्या क्या होता है? स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं पीना, मोबाइल फोन का यूज नहीं करना जब वर्किंग आवर्स है तब। तो ये सारे क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। ये क्यों हम डिसाइड करके रखते हैं? जिससे हमारे एम्प्लॉयज जो है वो प्रॉपर एक डिसिप्लिन में रहे, वो प्रॉपर वर्क करे। अगर ये सारे रूल्स नहीं होंगे तो हमारे एम्प्लॉयज का ध्यान भटक जाएगा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है इंडिविजुअल हमारे एम्प्लॉय का, वो अचीव नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, यूज ऑफ मोबाइल फोन ड्यूरिंग वर्क आवर्स इज प्रोहिबिटेड, नो स्मोकिंग एट द वर्क प्लेस। ऐसे बड़े बड़े बोर्ड भी मारे रहते हैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है बजट। बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ ना कुछ सेल्स के लिए भी बजट डिसाइड करके रखा होता है कि इससे हमें एक्सीड नहीं करना है, इस बजट से हमें बाहर नहीं जाना है। अगर बजट से कम खर्चा हो रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड, बट उसको एक्सीड ना करें, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। बजट एक टूल है टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ आवर बिजनेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट आर प्रिपेयर्ड लाइक कैपिटल बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कैश बजट एंड ये सारे बजट्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। कैपिटल बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट एंड कैश बजट। तो कितने? 1 2 3 4 एंड 5 बजट्स क्या करता है? वो हेल्प करता है कि जिससे हम हमारा जो मैनेजमेंट है वो हम ध्यान से यूज करें, हमारे रिसोर्सेज को हम ध्यान से यूज करें, ओवर हम एक्सपेंस ना कर दें, हमारे खर्चे हम बढ़ा ना दें। ये हमें इंपॉर्टेंस दिलवाता है कौन? बजट। 7 and the last point is program. Program is a sequence of activities that is undertaken by a business unit. If the work is done according to program, problems do not arise, accomplishment of objective is possible. यानी कि क्या? प्रोग्राम मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो सीक्वेंस पे एक्टिविटी करते हैं उसको ही हम प्रोग्राम बोलते हैं। अगर ये प्रोग्राम जो है हमारा सही से हो जाए, हमारी जो एक्टिविटीज है अगर वो सही से सीक्वेंस में हो जाए तो हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाते हैं, नहीं तो उसमें रुकावट आ सकती है।
एंड along with these to take corrective step if deviation is found, यानी कि क्या अगर हमारे कुछ प्रोग्राम में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ हमारे जो स्टैंडर्ड्स थे, जो हमने प्लान सोचे थे वो अचीव नहीं हो पा रहे, तो हम करेक्टिव स्टेप लेके हमारी जो मुश्किलें हैं, जो हमारे गोल्स अचीव करने में रुकावट है, डेविएशन जो आ रही है, उसको हम सॉल्व आउट करें एंड जल्दी से जल्दी हमारे गोल को अचीव करें, वो हमें ट्राई करना है। तो यही थे कुछ 7 पॉइंट्स, एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, हेडिंग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग बताओ या फिर एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग बताओ। तो आपको सबसे पहले कैसे आंसर रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लानिंग के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, उसकी कुछ डेफिनेशन हम लिख देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर आंसर। एंड ध्यान रखना है कि आंसर हमेशा एग्जाम में पॉइंट वाइज ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। लास्टली एक बार हम समरी को देख लेते हैं इस चैप्टर की, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्या है? अब तक तो आपको मालूम ही होगा। प्लानिंग मीन्स व्हाट? प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड इन एडवांस हु विल डू व्हाट टाइप ऑफ वर्क एंड टू व्हाट एक्सटेंट। अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। टास्क ऑफ प्लानिंग मतलब क्या? चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स दैट आर गिवन। कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिवर्सल प्रोसेस, प्राइमरी यानी कि पहला फंक्शन, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रीसाइज, फोरकास्टिंग इज एसेंशियल, लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव, कंसर्न विथ फ्यूचर, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग। ये सारा कुछ था कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस क्या है? सिस्टमैटिक मैनर में होता है हमारा काम, वेस्टेज नहीं होते हमारे रिसोर्सेज का, अनसर्टेनिटी रिड्यूस करता है, लीड्स टू प्रिसीजन, यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट या फिर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि बाकी के और भी जो फंक्शन है वो अचीव हो पाते हैं। कौन से? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारा कुछ। लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस क्या है? अनसर्टेन फ्यूचर है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग इज इररेलेवेंट, टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी, यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स। प्रोसेस क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, प्लानिंग प्रीमाइसिस को क्लैरिफाई करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, कलेक्शन करना उन सारे एनालिसिस को एंड डेटा को, प्रिपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्लान, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्लान, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, formulation and evaluation of subsidiary plan, and lastly evaluation of plan. Then we have types of plan, ये हमने बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा। स्टैंडिंग प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान, ऑपरेशनल, सिंगल यूज प्लान, दैट इज व्हाट हमें शिप बनाना था, हाउस मेकिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। कंटिंजेंसी प्लान, इसके भी मैंने 2 एग्जांपल बताए थे। Lastly, we have components या फिर elements of planning, objective, strategy, policy, method, procedure, rules, budget, program. And that's it for this explanation. अब हम जल्दी से MCQ भी solve कर लेते हैं। Mention first function of management. पहला function क्या होता है management का? तो obviously planning. Planning is related to what? हमेशा से हम पढ़ते ही आ रहे हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग, फ्यूचर से रिलेटेड है तो क्या? फ्यूचर। What is the first step of planning process? Defining objectives. Okay. Planning function means, planning function का मतलब क्या होता है? Functions of choice. Decision and strategies are decided by management for accomplishment of objective are known as डिसीजन और स्ट्रेटेजी जो कि मैनेजमेंट ने डिसाइड करी हो, क्यों? हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। उसको हम बोलते हैं पॉलिसीज। What is precondition for successful planning? प्री कंडीशन यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, अगर हमें हमारा प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल करना है तो क्या क्या कंडीशन है? तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे प्लान के अंदर, रिजिड प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है तो उसके साथ चेंज हुए ऐसी होनी चाहिए हमारी प्लानिंग। स्टेट द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, कौन सा लास्ट स्टेप है? इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। ओके, सो लास्ट 2 बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, इनमें से कौन सा एलिमेंट है प्लानिंग का? लास्ट में अभी हमने पढ़ा था, कौन सा इनमें से? रूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऐसा कौन सा प्लान है जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। एक आपको क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दिया है। नाउ
मैं आपको 1 लाइन के भी क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ, जल्दी जल्दी से हम फिनिश करते हैं। इन विच फील्ड इज प्लानिंग फाउंड, यानी कि प्लानिंग कौन कौन सी जगह हम यूज करते हैं। प्लानिंग हर जगह यूज होता है, हमने पहले भी देखा। प्लानिंग इज फाउंड इन बिजनेस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन, सोशल इवेंट एक्सेट्रा। गिव द फुल फॉर्म ऑफ OR, ऑपरेशन रिसर्च, जिसकी प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में दे दूंगी। व्हाट आर द फर्स्ट एंड लास्ट फंक्शन ऑफ प्लानिंग, पहला और लास्ट फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग इज टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव का डिटरमाइन डिसाइड करना। लास्ट फंक्शन इज टू इवेल्युएट द प्लानिंग, ये हमने ऊपर ही देखा, अभी हमने देखा था। देन क्या लिखा है, what is the principle of look and leap adopted? The principle of look and leap is adopted when the entire plan is to be evaluated step by step. Proceeding are done after which appropriate decision are taken. State types of budget, मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, आई होप आप सबने अंडरलाइन करा होगा। तो 5 टाइप के बजट होते हैं। सबसे पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट एंड कैश बजट। मेंशन रीजन फॉर द अनसर्टेनिटीज इन प्लानिंग, यानी कि क्या क्या ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से प्लानिंग जो है हमारा अनसर्टेन है, यानी कि हमें मालूम नहीं है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो सबसे मेन रीजन तो क्या है, फ्यूचर हमारा जो है वो अनसर्टेन होता है। देयर आर अनसर्टेनिटी इन प्लानिंग बिकॉज प्लानिंग इज बेस्ड ऑन assumption and forecasting which is made for future. Future is uncertain and therefore assumption cannot be fully correct. Uncertainties prevail in planning as it is related to future. What is planning premises? Planning premises का क्या मतलब है? Planning premises is the second step of planning. After determining objective, planning assumption or forecasting has to be made. These assumption and forecasting are known as premises, which has to be clear and precise for success of planning in business unit. Okay. Is method and procedure. Method और procedure का मतलब क्या होता है? Method is an arrangement for carrying out business programs. Strategy depicts the arrangement of facing competition. Policy gives information to fulfill the objective, while method refers to the best way of accomplishment of predetermined objective. ये भी हमने ऊपर ही पढ़ा था. So I hope you guys understood this, and I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.